नमस्कार। एमके न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम शंकरपुर पंचायत के पंचायत भवन में बैठे हुए हैं और हमारे साथ जो शख्स जुड़े हुए हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस पंचायत के लगातार 5 बार मुखिया चुने जा चुके हैं और वर्तमान में भी हैं। राजनीतिक में काफी अनुभव है, राजनीतिक लोकप्रियता इनकी काफी है। तो इनसे जानते हैं कि स्वागत है सर आपका हमारे शो में। सर मुझे ये जानना है कि सबसे पहले तो आपकी काफी लोकप्रियता है क्योंकि आप 5 बार लगातार मुखिया रहे हैं और वर्तमान में भी हैं। तो इस लोकप्रियता का राज क्या है? जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो चुनाव होता है उसमें भी पंचायती राज का जब चुनाव होता है तो लोग जो पूरे पंचायत के लोग रहते हैं बड़ी ही आशा और उम्मीद के साथ किसी व्यक्ति को चुनते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि समाज में जो भी वार्ड मेंबर हो या जनता हो उसको अगर उस पंचायत के मुखिया अपना परिवार समझेंगे और हर चीज को बराबरी से लोगों के बीच में जो बंटवारा का काम करेंगे, जरूरत पड़ने पर उन लोगों को जो है सो जिनका जो आवश्यकता है कोशिश किया जाए कि कम से कम लोग जो है सो थाना तक पहुंचे, समाज में अधिक से अधिक मामला का निष्पादन हो सके। और जनप्रतिनिधि किसी जाति धर्म का नहीं होता, वो सभी लोगों का होता है। तो हमारे पूर्वज पिताजी वो भी लगातार इस पंचायत की सेवा किए, अपनी पहचान बनाए और उन्हीं के नक्शे कदम पर हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी यही सोच थी कि पंचायत का मुखिया का मतलब गार्जियन होता है। आप गार्जियन बन के अगर काम कीजिएगा तो निश्चित तौर पर आपको जो है सो तमाम लोग जो है सो गार्जियन है, तरह तरह के लोग हैं। कोई गुस्सा जाते हैं, कोई दूगो बात भी कह देते हैं, कोई प्यार भी करते हैं, सब तरह के लोग हैं। उनको लेके चलना गार्जियन का काम होता है। और अगर गार्जियन सोच लोग रखे, बिना पक्षपात के काम करे तो शायद वो लगातार जो है सो जनप्रतिनिधि पद पर रहेंगे। 14 वार्ड मेंबर हम प्रयास करते हैं सभी वार्ड मेंबर को बराबरी का अधिकार मिले। तो ये सब चीज है, बराबरी का अधिकार दीजिएगा, खुल के बात रखिएगा, किसी चीज को आप छुपाइएगा नहीं तो आपको निश्चित तौर पर आपको सहयोग मिलेगा और लंबे समय तक जो है सो राजनीति कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत कम लोग ऐसी सोच रखते हैं राजनीतिक में। अच्छा सर, राजनीतिक से मुझे ये जानना है, आप पांच बार से मुखिया हैं, पूर्व में भी आप 5 बार रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि राजनीतिक में आपकी काफी लोकप्रियता है और आपकी बातों को मुझे लगता है काफी लोग सुनते हैं, समझते हैं, तभी आप चुने जाते हैं। अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है राज्य सरकार केंद्र सरकार का, उससे पंचायत पे कितना कितना प्रभाव पड़ता है उस चीज से? जो ये पार्टी बदल जाती है, फिर सरकारें बदल जाती है, कितना प्रभाव पड़ता है? आप तो जानते हो। देखिए, ये जो चुनाव अभी हुआ है 2021 के लास्ट में 22 के शुरू में चुनाव हुआ पंचायती राज का, वो चुनाव भी आपको लेट से हुआ है। और लेट से हुआ है तो लोग जो है सो अधिकांश जनता की अपेक्षा रहती है कि भाई हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो आवास हो, शौचालय हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, कबीर अंत्येष्टि हो, सड़क हो, नाला हो, जो भी हो। लेकिन ये जो 2 साल का रीजन चला है इसमें विकास के तौर पर भी जो उम्मीद थी पंचायती राज से, उस ढंग से उनको फंड नहीं मिला। आवास का है, प्रधानमंत्री आवास योजना लगभग 3 सालों से लगभग बंद है। कबीर अंत्येष्टि 5 वर्षों से लगभग बंद है। लोग इसके लिए जो हकीकत कहिएगा, पंचायती राज का जो नींव है या जनताओं की सबसे ज्यादा जो करीबी संस्था है वो पंचायती राज है, उसको उसकी उम्मीद के मुताबिक उसको सहयोग नहीं मिल पा रहा है, न उनका काम हो रहा है। तो यही अभी की स्थिति है। अब ये सरकार बदली है, कुछ लोग इसको प्रचारित कर रहे हैं इस नाम पर कि भाई केंद्र में भी इसी की सरकार है, राज्य में भी इसी की सरकार है, अब जो है सो पंचायती राज को सुधार करने का मौका मिलेगा। सोच है लोगों की, लोग उम्मीद रखे हुए हैं। अब उसको तो अभी सरकार बनी है, अब देखिए कि क्या हो पाता है, नहीं हो पाता है। लेकिन अभी जो पंचायती राज 5वां बार जो चुनाव हुआ 2022 के शुरू में, उसके बाद पंचायती राज की स्थिति अच्छी नहीं कहा जाए। जो भी योजनाएं चलती है वो तमाम योजनाएं ऊपर से थोपी जाती है। अगर कुछ पैसा दिया जाता है तो इस पैसा से आपको जो है स्वच्छता में ही खर्च करना है, कुछ पैसा दिया जाता है इससे आपको WPU में ही काम करना है, कुछ पैसा दिया जाता है इससे आपको 16 स्ट्रीट लाइट लगाना है। अब एक हम मिसाल देते हैं आपके माध्यम से, हम अपने जनता को कहना चाहते हैं, 16 स्ट्रीट लाइट क्या है तो 4 वार्ड में लगेगा।
बाकी 14 वार्ड में 10 वार्ड छूट गया। अब उस 10 वार्ड में 16 स्ट्रीट लाइट जो लगेगा उसके लिए जो है सो कोई अभी नहीं है। 4 वार्ड में आपको लगाना, कहाँ लगाना है? तो जो लिस्ट बना हुआ है, आप मुखिया है, आप पैसा दीजिए, लेकिन आप पोल भी चेंज नहीं कर सकते हैं कि इस पोल के बजाय इस पोल में जरूरत है। हमने एक प्रस्ताव दिया था कि ठीक है आप 40 को लाइट दीजिएगा, 14 वार्ड में बराबरी से हम लोग बांटे, लेकिन प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी से लेकर जिला पंचायती राज पदाधिकारी तक कहे कि कुछ नहीं सुना जाएगा, सरकार का जो गाइडलाइन है उसको आपको मानना होगा। तो सवाल यह है कि हम लोग का जो असल रीढ़ है पंचायती राज का, वो है ग्राम सभा। ग्राम सभा को निर्णय लेने का अधिकार है। 73वां जो संशोधन पंचायती राज बना था उसमें यह अधिकार है कि ग्राम सभा जो चीज तय करेगा ग्राम पंचायत उसको लागू करेगा और उसी हिसाब से काम करेगा। लेकिन वर्तमान में इसका कहीं कुछ नहीं है। जो ऊपर से आदेश आता है आपको एक जो है सो हुक्म मानते हुए उस काम को कीजिए, नहीं कीजिएगा तो आप पर कार्रवाई होगी। यही स्थिति बनी हुई है। इसलिए स्वतंत्र रूप से ग्राम पंचायत काम नहीं कर पा रहा है और उसका जो है सो भुक्तभोगी जो है सो ग्राम पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं वो हुआ करते हैं। तो जिम्मेवार कौन है सर? जिम्मेवार जो है सो इसके जिम्मेवार हम तो यही कहेंगे कि जो अधिकार संवैधानिक हमको मिला है वो हमको चाहिए, जिसके लिए लगातार हम लोग जो है सो पंचायती राज मंत्री से लेके इस बीच में आपको जो है सो 2-3 दिन पहले जो नए उप मुख्यमंत्री बने हैं विजय सिन्हा जी से, उनसे भी हमारे पंचायती राज के पदाधिकारी लोग जो है सो जनप्रतिनिधि लोग जाके मिले थे, जनप्रतिनिधि को आश्वासन दिए हैं। तो हम लोगों को सहायता होना चाहिए। जो बिहार सरकार इस चीज को जो है सो ब्रेक लगा दिया। आप देखिएगा इससे पहले करोड़ों रुपया जल नल में गया, आज देख रहे हैं कि जल नल की स्थिति क्या है, सब बंद पड़ा हुआ है, वो जल नल जो सो नहीं चल रहा है। क्या है तो पीएचडी ले लिया, ग्राम पंचायत को उससे भी अलग कर दिया गया। आज जो है सो स्वच्छता के नाम पर सब जगह दे दिया गया है कि आपको जो है सो ठेला दिया गया है, आप स्वच्छता के नाम पर जो सो कचरा उठाइए। आज 6 महीना से उसका वेतन नहीं मिल रहा है। वो रिक्शा है, ई रिक्शा है, उसका ड्रेस है, उसका झाड़ू है, वो खराब हो जाता है, उसको खरीदने के लिए कोई नहीं है। तो व्यवस्था जो है सो सिस्टमिक ढंग से होना चाहिए, जो नियमित रूप से लोगों को फायदा होना चाहिए। उसमें जो है सो व्यवस्था के कारण जो सो लोग नहीं उसका जो सो लागू कैसे सुधरेगा सर? उसको सुधारने के लिए हमारा तो यही है कि हम लोग बहुत प्रयास किए कि पंचायती राज के जो भी मंत्री हैं, जो भी प्रधान सचिव महोदय हैं, वो पंचायती राज के जो मुखिया हैं उन लोगों को बुला के उन लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए और जो नियमतः है उसको जो सुधार होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग को आरटीपीएस काउंटर खुल गया हर पंचायत में, कर्मी का बहाली हो गया। कोई कर्मी समय पर नहीं रहते हैं, क्या है भाई, तो ब्लॉक में ड्यूटी दे दिया जाता है, किसी कर्मी का जो जिला में ड्यूटी दे दिया जाता है, कोई एब्सेंटी का मामला यहाँ पर नहीं चल रहा है। तो आरटीपीएस काउंटर आप देखते होइएगा, ब्लॉक में जाइएगा तो आवासीय के लिए, जातीय के लिए, इनकम सर्टिफिकेट के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए लोग जो है दाखिल खारिज के लिए वो ब्लॉक में लाइन लगाते हैं, जबकि सब व्यवस्था यहाँ रहती हुई कर्मी नहीं है। और कर्मी अगर कभी आते भी हैं, प्रत्येक बुधवार को हम लोग बुलाते हैं कि निश्चित तौर पर एक दिन कम से कम सप्ताह में अगर आते हैं तो कहते हैं मेरे पास कोई सिस्टम ही नहीं है जो इनका आवासीय जाती है और कोई भी चीज कर सके जो है। तो दिक्कत ये है कि व्यवस्था जो है पंचायती राज का हकीकत पूछिएगा तो इसमें हम जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था और संविधान में अधिकार है उसको लागू होना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जो है ग्राम पंचायत में उसका लाभ मिल सके। रुकावट कहाँ है? कौन नहीं चाहता? रुकावट एक मिनट, एक चीज हम कहना चाहते हैं कि रुकावट ये है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि जमीनी स्तर पर सर्वे करा के क्या दिक्कत है, कैसे सुचारू रूप होगा, उसको उनको करना चाहिए था। उसमें उनके द्वारा जो है सो नहीं किया जा रहा है। वो ऊपर से ही जो है सो वही एसी रूम में बैठ के जो है सो सब चीज का जो है सो वहाँ टीम बनाया जाता है। वो सिर्फ आदेश होता है ग्राम पंचायत उसको लागू करे, नहीं करेगा था पर कार्रवाई होगी जो है सो। इसीलिए इसको तो सरकार स्तर पर, बिहार सरकार स्तर पर इसको सुधार होना चाहिए था। यही है रुकावट, तो ये कि सरकार इस पर ध्यान देना चाहिए था। आज विधायक को लोग कम खोजते हैं, सांसद को कम खोजते हैं, जिला परिषद को कम खोजते हैं, पंचायत समिति को कम, सब मुखिया को खोजते हैं। मुखिया के पास कोई अधिकार नहीं। धीरे धीरे कटौती होते जा रहा है, धीरे धीरे कटौती सब चीज में होते जा रहा है। अच्छा, एक सवाल और था सर कि देश में यूसीसी चल रहा है, यूसीसी पे क्या ख्याल है आपका? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इससे नुकसान है, फायदा है? क्योंकि ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण लगता है कि आपकी जनता आपको देखेगी और समझेगी बात को कि उसमें है क्या। सवाल ये है कि सिविल कोड जो बना हुआ है माने पहनावा के ऊपर कि भाई लोग क्या करेंगे, उसमें देखिए अपना देश जो है, इस देश पूरे दुनिया में एक निराला देश है। जो यहाँ ये संविधान में अधिकार है कि यहाँ सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार है। अगर हम किसी चीज को
जो हमारा मन मानता है, उसमें हस्तक्षेप जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। आप कन्विंस कीजिए, आप उसको सही गलत का भी कीजिए, और बदलाव आ रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं। बच्चियों में जो है सो कल तक जो है सो मान लिया अल्पसंख्यक से सवाल तहत आपका आ गया है, तो अल्पसंख्यक बच्ची कल तक जो है सो मदरसा और घर में पढ़ती थी, आज वो स्कूल में जा रही है, कॉलेज में जा रही है, बराबरी का ही कर रही, आ रहा है। उसकी सोच बदलने की, जबरदस्ती हमारा कहना है कि लागू हो, जबरदस्ती नहीं हो, उसकी सोच बदलने की जरूरत है, जबरदस्ती नहीं हो, जागरूक करने की जरूरत है। उसको जागरूक करके उसको अगर उससे बेनिफिट है उसको दिया कर से आ सकते हैं। बहुत से अभी मुस्लिम मुल्क है जिसमें इस सब चीज में बदलाव आया है। यहाँ भी लोग की सोच आवे कि बदलाव आवेगा। हम ये चाहते हैं कि बदलाव आवे, उनको सहमति करके, उनको सुझाव देके, उनकी सहमति लेके और उनके जेहन को, सोच को बदल के इसमें बदलाव आना। माननीय नरेंद्र मोदी जी भी तो यही कह रहे हैं ना कि एक परिवार है, और ये कैसे होगा कि एक परिवार में मतलब एक के लिए अलग कानून, एक के लिए अलग कानून। तो हम ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए एक कानून हो जाए, हिंदू मुस्लिम हो, सिख ईसाई कोई भी हो, सबके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। आपका एकदम कहना सही है कि इस देश में, लेकिन हम क्या कहें कि किसी भी आज के डेट में आपके यहाँ थोड़ा देर के लिए कोई फंक्शन होता है, तो उस फंक्शन का एक डेट बनता है, तो अभी भी हमारे देश में धर्म के प्रति लोगों का ज्यादा आस्था है जी। और पश्चिमी देश में इसकी कम है। तो किसी चीज को अगर आप कोई करना है, जैसे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, शिक्षा के प्रति जागरूक करना है, उसके अपने अधिकार के प्रति जागरूक किया जाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि जागरूक कीजिए, और जागरूक करने के बाद किसी चीज को जबरदस्ती नहीं लागू करके, जागरूक करके उसके मानसिक तौर पर उसको समझाने का प्रयास किया जाए कि दुनिया कहाँ जा रही है, तुमको इस ढंग से चलना चाहिए। अगर उसको अच्छा लगता है तो उसको लागू होना चाहिए, लेकिन सहमति से। एक आखिरी सवाल सर, मोदी जी ने 3 तलाक भी लागू किया था, तो 3 तलाक पे आपका क्या मानना है? अच्छा हुआ मुस्लिम महिलाओं के साथ, या गलत? सवाल है कि हम लोग के यहाँ भी यह कानून है कि ये चीज कहीं से भी अच्छा नहीं है कि किसी को जो है सो बिना कारण एक बार आप 3 तलाक दीजिए। उसमें नियम बना हुआ है हम लोग के जो है सो धर्म में भी, कि वो अगर आपकी बात नहीं मान रही है, आपके जो है सो कहने में नहीं है, तो उसको वार्निंग के तौर पर आप 1 तलाक दे सकते हैं। फिर उसमें सुधार हो जाता है तो फिर बैक हो जाता है। तो ये चीज जो है सो ये 3 तलाक का कोई नहीं, तो मान हम क्या कहें आपको कि हर चीज में जागरूकता की जरूरत है। आप इस चीज को कन्विंस करने, ताकि आज हम कोई काम करने कहीं जा रहे हैं और वहां के जनता को लग रहा है कि यह काम सही नहीं है, तो हम उसको दिमाग को साफ करेंगे, तब करेंगे तो ताकि दोनों बेनिफिट हो कि मेरा पैसा भी खर्च हो रहा है, हम वहां कोई विकास का काम भी कर रहे हैं, और उसकी सहमति भी नहीं हो, तो सहमति लेने के लिए हम आपको कह रहे हैं कि उन लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा जो नियम है वो सही है, तो उसके लिए लोग को जागरूक कीजिए। हम क्या कहेंगे, किसी भी चीज को जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। किसी भी धर्म में ये नहीं सिखाया जाता है कि किसी को जबरदस्ती हम किसी चीज को तैयार करें, बल्कि हम उसके सहमति लें। आप नियम बना लीजिए, आप एक टीम बना लीजिए, आप उन लोगों को कन्विंस कीजिए कि हमारा जो लाइन है वो इस ढंग से है, आप इसमें सहयोग कीजिए, इससे इस बच्चे का जो है सो आने वाला भविष्य बनेगा, इससे इस चीज पर रोक लगेगा। इसको कन्विंस करने की जरूरत है। और कहना देखिए, अभी भी और कहीं हो कि नहीं हो, दुनिया में अधिकांश जगह धर्म धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ आज भी धर्म की मजबूत पकड़ है, जिसके कारण जो है सब कठिनाई कुछ हो रही है। चलिए, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अहमद अली तमन्ने जी, शंकरपुर पंचायत के मुखिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे जी जी कि जो भी हमारे पंचायत के हैं, हम लोग प्रत्येक बुधवार को यहाँ पर जो है सो समीक्षा बैठक करते हैं, सभी वार्ड मेंबर और कर्मी को बुलवाते हैं। जो संभव होता है हम लोग प्रयास करते हैं उसको करने का, और आप लोग से भी यही सहयोग मांगेंगे कि थोड़ा सा हमारा पंचायत पिछड़ा है। पिछड़ने का कारण भी हम आपको बतला देना चाहते हैं। इससे पहले भी चुनाव में कहे थे कि थोड़ा हमको जो माननीय सांसद महोदय का सहयोग पंचायत में होना चाहिए, माननीय विधायक महोदय का पंचायत में सहयोग होना चाहिए, अदर जो भी जनप्रतिनिधि उसमें हमारे यहाँ जो सो कमी है, जिसके कारण विकास की जो रफ्तार होना चाहिए वो कमी है। हम लोग यहाँ जो है सो शुरू से पिताजी यहाँ विधायक थे, तो हम लोग लेफ्ट से जुड़े रहे, और जिस कारण से जो है सो अदर हम लोग को सहयोग नहीं मिल पाता है, तो विकास में कुछ कमी है। अगर कहीं कुछ कमी उम्मीद नजर आवे तो हम लोग को भी जगाने का, जागरूक करने का काम करेंगे, ताकि हम उस समस्या का निदान कर सके जो है सो, जो हमारे पास संसाधन है। यही आपके माध्यम से हम अपने लोगों को जो सो
संवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद, जी, आप जी, आए, बहुत हमारी बहुत बात को शुक्रिया सुने सर, और लोगों थैंक तक पहुंचाने का कष्ट किए, जी इसके जी लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी शुक्रिया।